बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज एक नया जो है वो इशू उठा है और वो करदार कुशी जो 90 की एक दहाई में हुआ करती थी। किसी ज़माने में लोगों को याद होगा कि हवाई जहाज़ के ऊपर से पम्फलेट गिराए जाते थे और ख़वातीन के स्कैंडल्स जो हैं वो उनको सियासत का ज़रिया बनाया जाता था और वो बड़ी गंदी और गलीज़ तरीन सियासत थी। कुछ अर्सा जो है वो समझ लो कि 20 साल के वक्फे के बाद ये दोबारा ये सिलसिला शुरू हो चुका है और ये ऑडियो लीकेज का जो सिलसिला है ये अब दोनों तरफ से मामला जो हैं हुकूमत की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी आ रहे हैं। कल से एक शोरगुल उठा हुआ है कि बुशरा बीबी की एक वीडियो ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो नशर की जा रही है कि वो हिदायत दे रही हैं अपने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो धड़ाधड़ आगे कंपेन करें और जो है वो इनको किसी सूरत भी हर फोरम पे नंगा करें। ये बहुत बुरी बात है। पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो अगर किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग की भी है तो ये भी एक अखलाकी तौर पे ये फ़र्ज़ नहीं बनता। कोई भी जमात हो, कोई भी कारकुन हो, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है और ये बड़ी बुरी रिवायत है। अब ज़ाहिर बात है PTI जो है वो कह रहे हैं हमारे पास भी बहुत सारी वीडियो स्कैंडल्स हैं, ठीक है, ऑडियो बहुत सारी हमारे पास भी मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो हुकूमत में आता है वो अपोजिशन के जितने भी लोग होते हैं उनका वो रिकॉर्ड सारा तलब करवाता है। और ख़ान साहब का क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और ख़ान साहब के लोग भी बहुत एक्टिव हैं मीडिया के हवाले से, तो वो तो बिल्कुल खोज में होते हैं कि जो अपोजिशन में हैं किसी भी जमात से उनका तल्लक है वो उनसे मुतल्लिक भी अपनी मालूमात जो है वो रखते हैं। लेकिन ये ख़वातीन की इस तरीके से तज़लील करके और उसकी आड़ में सियासत करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा फेल है और इसको बंद होना चाहिए। जैसे ये 20 साल बंद रहा है, अब भी बंद होना चाहिए। ये ख़वातीन की इज़्ज़त उछाल के या ख़वातीन के नामों के साथ जो है वो सरेआम जलसों में जो मरीम नवाज़ कर रही हैं या जो इमरान खान के पार्टी के लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और उनको किसी सूरत में भी किसी जमात को याद नहीं पहुँचता कि ख़वातीन की बेइज्जती करें, उनकी करदार कुशी करें। हर एक ने अपने अमाल साथ लेकर जाने हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई सबूत मौजूद हैं, कोई करप्शन के कोई और मामलात हैं, तो उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए प्रॉपर फोरम है, उस पर जाया जाए, ना कि मीडिया ट्रायल किया जाए। ये मीडिया ट्रायल जो है ये दुनिया में हमारी तज़हीक होती है कि हम इस्लामी फलाही मुमलिकत कहलाते हैं और ये दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम ख़वातीन के गंदे गंदे मैसेजेस, ख़वातीन के साथ जिनसी स्कैंडल्स और ख़वातीन के जो है वो इज़्ज़ती उछाल के हम अपनी सियासत चमकाते हैं, हम अपनी हुकूमतें करते हैं, हम अपनी अपोजिशन की रैलियाँ करते हैं, हम अपने जलसे जुलूसों में लोगों को ये पैगाम देते हैं। मुझे सद अफसोस है कि मैं जितने भी अभी इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है, चाहे वो PTI की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, तो ये ज़बान जो इस्तेमाल की जा रही है ये किसी सूरत भी किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अक्कासी नहीं करती और ये हम पैगाम जो देते हैं ये मनफी पैगाम है। हम एक जाहिल कौम का पैगाम दे रहे हैं। हम एक जो है वो अच्छे अल्फाज में जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं या ममालिक हैं उनका वो हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी ये एक किस्म की मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कैसे कैसे इनके हुक्मरान हैं जो अपनी सीट की खातिर औरतों की इज़्ज़त भी उछालते हैं, जो अपनी सीटों की खातिर औरतों की इज़्ज़तों के साथ खेलते भी हैं, जो अपनी सीट की खातिर समझ लो कि सब कुछ कर सकते हैं, जो किसी सूरत भी जो आईन पाकिस्तान है वो उसके मुताबिक नहीं है। तो इस सिलसिले को रोकना चाहिए। इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक बाकायदा कानून साजी करे और ये ऑडियो टेपिंग वाला जो काम है ये इसको बंद होना चाहिए। और ये किसी की भी अगर किसी की प्राइवेसी, ये देखें ना, अब आप जब हुकूमत में होते हैं या पोजीशन में होते हैं तो एक दूसरे का खोज लगाने के बजाय आप पब्लिक का खोज लगाएं कि इस वक्त पब्लिक को क्या मसाइल हैं। सियासत ये नहीं है कि ये गंदी तरीन सियासत है जो इस वक्त पाकिस्तान में की जा रही है, ये सियासत नहीं, ये ग़लाज़त है
जिसके अंदर जितने पत्थर मार रहे हैं उतने छींटे उठ उठ के आ रहे हैं, और पब्लिक को अच्छी तरह पता है कि कौन कितना बाकरदार है। इस हमाम के अंदर सारे नंगे हैं, कोई किसी को नहीं कह सकता कि मैं साफ़ हूँ बाकी सारे गंद है। माजी दौड़ाएं जो जमात भी है, हाल दौड़ाएं जो जमात भी है, उसके अंदर से आपको ऐसे किरदार मिलेंगे। बजाय एक दूसरे के कीचड़ उछालने के, आप अपनी पॉलिटिकल जो है, जो लोगों के साथ आप कमिटमेंट करते हैं, अपनी पार्टी का मंशूर पेश करें, अपने प्रोग्राम्स दें, अपनी कारकर्दगी शो करें। बजाय ये करने के और अवामी मसाइल पे बात करें, ओपन बात करें, पब्लिक को जवाब दें। ये करने के बजाय आप रोज़ाना कोई ऑडियो का कभी सहारा लेते हैं, कभी वीडियो का सहारा लेते हैं। यार ये कौन सी सदी में आप जा रहे हैं और ये क्या किस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं? ये तबाही की तरफ है। ये जितने भी काम हो रहे हैं ये तबाही के अलावा इनमें कुछ भी नहीं है। ये कौम की खिदमत नहीं है, ये इस मुल्क की खिदमत नहीं है। और इस किस्म के स्कैंडल्स बनाने वाले और इस किस्म के स्कैंडल्स चलाने वाले, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कोई एक कमीशन मुकर्रर करे और सख्त तरीन सज़ा दी जाए। भाई अगर किसी के बारे में आपके पास मालूमात है तो बजाय आप उसको मीडिया में उछालने के, उसकी इज्जत तार तार करने के, आप उसको कोर्ट में ले जाएं। आप उसके ऊपर कोई जो है वो कोर्ट में सूट करें और वहाँ साबित करें, बजाय इसके कि आप रोज़ाना मीडिया में तमाशा लगा के ये आप वही तमाशा कर रहे हैं जो एक रीछ और वो जो है वो बंदर का वो नचाने वाला करता है, कि कभी वो रीछ को नचाता है, कभी बंदर को नचाता है और वो पब्लिक को इकट्ठा करके खुश कर देता है। ये पब्लिक की खिदमत नहीं है। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग आपकी इन स्कैंडल्स, इन ऑडियो वीडियो किसी की कोई तवज्जो नहीं है। लोगों को अपने मसाइल से सरोकार है और लोग बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हैं। आप उनकी रिलीफ की कोई बात करें, जो हुकूमत वाले हैं वो भी करें, जो अपोजिशन वाले हैं वो भी अपना प्रोग्राम दें। खान साहब अब ललकारने से कुछ नहीं होगा, अब ये ख़त्म करें सारा रोना धोना और आप अपना पार्टी का मंशूर दें और आइंदा का लाएअमल बताएं कि आप इस कौम के लिए क्या करेंगे। क्योंकि जो 3.5 साल में आपकी कोताहियाँ हुई हैं उसका भी बताएं और जो कुछ आपने किया वो भी कारकर्दगी रखें, बजाय इसके कि आप वही कहें जी कि फ़लाने ने ये किया, न्यूट्रल ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। अब ये पब्लिक ये बातें सुनने को तैयार नहीं है, किसी की भी बातें सुनने को तैयार नहीं है। पब्लिक अगर निकलती है वो अपने मसाइल के लिए निकलती है, वो आसरा ढूंढती है। अगर आप लोग किरदार कुशी एक दूसरे की करते रहेंगे, एक दूसरे के स्कैंडल लाते रहेंगे और स्कैंडल के ऊपर सियासत करते रहेंगे, तो ऐसी सियासत पे भी लानत और ऐसे जो है वो निज़ाम मुमलिकत पे भी लानत है जो इसके ज़रिए हासिल किया जाता है और चलाया जाता है। शायद यही वजह है कि आज ये निज़ाम जो है वो बुरी तरह पिट चुका है और किसी को कोई ना इदारा काम कर रहा है। एक दूसरे की सिर्फ वो जो है जासूसी की जा रही है, एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा डायरेक्टिव आर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा जो लापता अफराद हैं उनसे मुतालिक बड़े सख्ती से आर्डर दिया है कि वज़ीर आज़म ख़ुद सितंबर में शामिल हों कि ये लापता अफराद कहाँ जाते हैं, खोज लगाएं, क्योंकि वो सरबराह मुमलिकत हैं और उनके अंडर आती हैं जितनी भी एजेंसीज़ हैं। और यहाँ तक भी आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है कि इसमें कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा अगर शामिल है तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि आप क्या सराई या एक किसी भी जो है वो किसी के कहने पे या जो तो दहशत गर्द है उसको तो सरेआम सजा दें, और जो लोगों को बेजा तंग करके उनको घर से उठाया जाता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान से बहुत सारे हमारे जो है वो पाकिस्तानी जो बेचारे साल से गुम हैं, उनकी गुमशुदगियों के अभी भी उनके वो लवाकिन जो हैं वो तलाश में हैं। इसी तरीके से बाकी शहरों के अंदर से भी लोग उठाए जाते हैं, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल है या उसकी कोई एक्टिविटीज़ गलत हैं तो हमारी कोर्ट्स मौजूद हैं, उसको पकड़ के उनके हवाले किया जाए और कोर्ट्स के अंदर जो है ना वो सिस्टम को बेहतर करें कि जो इंसाफ है वो फौरी होना चाहिए। ये ताख़ीर में इंसाफ की ताख़ीर की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और लोग जो है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है मौजूदा जो हमारा अदालती सिस्टम है उससे, और लोगों के अंदर बेशुमार मायूसी है और लोगों के सवाल जवाब हैं कि हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। हमें अदालतों से जो है वो इंसाफ नहीं मिलता, कमज़ोर को बिल्कुल नहीं मिलता, और जो ताकतवर है वो आइन और कानून को बिल्डोज करके भी वो इंसाफ रात के 12 बजे भी ले लेता है। तो ये बिल्कुल जो मुल्क के अंदर दोहरा मयार अदल है इसको ख़त्म करें। ये इस मुल्क को कभी भी कामयाब आप नहीं कर सकते जब तक आपका ये दोहरा मयार ख़त्म नहीं होगा। इंसाफ का तराजू हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए।
ये नहीं है कि जो ताकतवर है या जो मुक़्तदिर है उसके लिए तराजू का पलड़ा और हो, और जो एक आम कॉमन मैन है या जो एक ज़रूरतमंद है उसके लिए कुछ और हो। तो ये जब तक आप तबकाती निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक ये जो है ये ज़ालिमाना निज़ाम नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक इस मुल्क के अंदर न खुशहाली आ सकती है, न इस मुल्क को आप आगे जो है वो तरक्की दे सकते हैं, और ना ही आप जो है वो मज़ीद इस मुल्क को जो है वो इन बहरानों से निकाल सकते हैं। शायद यही वजह है कि आज हमारे बहरानों के अंदर दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है। किसी बेगुनाह के साथ जुल्म ना करें, चाहे वो ताकतवर हों या चाहे वो इंसाफ देने वाले हों। दोनों के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह के आगे सब ने जवाब देना है, और इस कौम पे रहम करें और इस मुल्क पे रहम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारे ये जो हुक्मरान हैं इनको अल्लाह अक्ल सलीम दे कि वो इस कौम की खातिर बेहतर फ़ैसले करें और इस मुल्क की खातिर जो है वो काम करें, ना कि किसी की किरदार कुशी करके अपने इक़्तिदार को तूल दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें नासिर।